फिर नेक्स्ट है टेल मी। टेल मी माने बच्चों मुझे बताइए या मुझे बताओ, टेल मी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। बहुत ही इजी वाक्य शब्द दिए हैं इसमें बच्चों, इजी वे में आपको याद हो जाएगा। क्या समस्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू भास्कर इंग्लिश 3.0। एक बार फिर मैं आप सभी बच्चों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी को पता है कि मैं पिछले 1.5 महीनों से अनुपस्थित हूं अपने चैनल से। कुछ निजी कारणों से, कुछ अन्य वजहों से मैं आपके साथ नहीं था, लेकिन अब मैं आपके साथ रेगुलर रहने के प्रयास में हूं। और बच्चों, सबसे पहले मैं अब इस चैनल को इंग्लिश स्पोकन के लिए समर्पित कर रहा हूं। आप इस चैनल पर प्रायः इंग्लिश वीडियोस के लिए, इंग्लिश स्पोकन के लिए चैनल को देखेंगे। तो आइए बच्चों, आज मैं आपको क्लास में यूज होने वाली महत्वपूर्ण इंग्लिश स्पोकन के सेंटेंसेस, वाक्य को सिखाता हूँ। आप इसे देख लें और स्मरण में रखेंगे, याद कर लेंगे, ताकि वर्ग में जब स्पोकन के वाक्य यूज़ किए जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे, तो आपको समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बच्चों, सबसे पहले क्लास 1 में, अर्थात पहले क्लास में, हम आपको छोटे से छोटे चीज़ को लेकर, छोटे से छोटे वाक्यों को हम आपके सामने लाए हैं। उसको सबसे पहले सीखेंगे और 5 से 10 क्लास में आप देखेंगे कि वर्ग में मैक्सिमम जो सर के माध्यम से वाक्य प्रयोग किए जाएंगे इंग्लिश स्पोकन के, इंग्लिश में, वो आपको समझ में आएगा, वो आपको याद हो जाएंगे। ये हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला वाक्य, मे आई कम इन सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय। प्रायः आप इस वाक्य से वाकिफ़ होंगे। तो कुछ लोग, कुछ बच्चे इस मे को, MAY को माई पढ़ देते हैं, जो गलत उच्चारण, गलत प्रोनाउंसिएशन है बच्चों। इसको कहेंगे मे आई कम इन सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय। दूसरा वाक्य देखिए, मे आई गो आउट सर। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ महाशय। मे आई गो आउट सर। तीसरा वाक्य देखिए, जब आपसे कोई गलती हो जाए या बीच में आप सर को टोकते हैं, तो आप कहिए एक्सक्यूज़ मी, क्षमा करें सर, महाशय। एक्सक्यूज़ मी मतलब क्षमा करें महाशय। नेक्स्ट, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। यू यहाँ पर बच्चों आप समझेंगे, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज़। प्लीज़ भी लगा सकते हैं अत्यधिक रिक्वेस्ट के लिए। फिर देखिए, प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने सर से, अपने टीचर से ये सवाल करें। ये वाक्य, सवाल नहीं कहे बच्चों इसको, ये सेंटेंस आप सीख करके बोलें कि प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन। कृपया इसे दोबारा बताइए। फिर नेक्स्ट है टेल मी। टेल मी माने बच्चों मुझे बताइए या मुझे बताओ, टेल मी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। बहुत ही इजी वाक्य शब्द दिए हैं इसमें बच्चों, इजी वे में आपको याद हो जाएगा। क्या समस्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। टेक आउट, निकालिए या निकालो, योर नोटबुक या कॉपी।
यानी कि आप अपने नोटबुक या कॉपी निकालिए। अपनी कॉपी निकालिए ये भी कह सकते हैं, या अपनी कॉपी निकालो ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज योर कॉपी। क्लोज योर कॉपी मीन्स अपनी कॉपी बंद कर लें या बंद करो। नेक्स्ट है हैव यू टेकन योर टास्क। क्या तुमने या आपने अपना सबक लाया है? हैव यू टेकन योर टास्क। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कहिए बच्चों, वाक्य, सेंटेंस। कीप क्वाइट, इससे आप तो वाकिफ़ ही होंगे, चुप रहिए। कीप क्वाइट। बी साइलेंट, शांत रहिए। बी साइलेंट मीन्स शांत रहिए। फिर देखिए जब आपका समय ख़त्म हो जाता है, जब आप की घंटी ख़त्म हो जाती है, क्लास ओवर हो जाता है, तो आप इस वाक्य का प्रयोग करेंगे। टाइम इज़ ओवर नाउ, अब समय हो गया है। टाइम इज़ ओवर नाउ, अब समय हो गया है। फिर नेक्स्ट है द क्लास इज़ गोइंग ऑन, वर्ग चल रहा है। गो ऑन मतलब बच्चों होता है जारी होना या जारी रहना। इसका मतलब हुआ कि वर्ग जो है वह चल रहा है, वर्ग जारी है। फिर है नेक्स्ट पे अटेंशन हियर। पे अटेंशन हियर, यहाँ या इधर ध्यान दीजिए। ठीक है। फिर देखिए डोंट लुक कहेंगे इसको, डोंट लुक हियर एंड देयर, इधर उधर मत देखिए। डोंट लुक हियर एंड देयर, इधर उधर मत देखिए। फिर नेक्स्ट है डोंट मेक अ नॉइज़ इन द क्लास। डोंट मेक अ नॉइज़ इन द क्लास, वर्ग में हल्ला मत कीजिए। वर्ग में हल्ला मत करो। जो अच्छा लगे बच्चों याद कर लीजिए, मत करो या मत कीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है कीप क्वाइट, शांत रहिए। वाइल क्लास इज़ गोइंग ऑन, जब क्लास चल रहा हो, अर्थात जब क्लास चल रहा हो तो चुप रहिए, शांत हो जाइए। फिर नेक्स्ट इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है? तो ओके वी विल स्पीक टुगेदर। ओके मीन्स ठीक है, हम लोग एक साथ बोलेंगे। वी विल स्पीक टुगेदर। और अंत में कुछ एक दो वाक्य हैं बच्चों, देखिए। कम ऑन टाइम, समय पर आइए। वेयर इज़ योर अटेंशन, आपका ध्यान किधर है? तुम्हारा ध्यान किधर है? वेयर इज़ योर अटेंशन। ये जो कुछ चंद वाक्य हमने दिए हैं बच्चों, ये बहुत ही यूज़फुल, क्लास में आपको हमेशा ये प्रयोग होने वाले वाक्यों में से एक थे। अब आप इसको देखेंगे और इसको भी आप याद कर लेंगे। हालांकि मैक्सिमम लोगों को याद रहता है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको आप जब तक ढंग से पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको भी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, अर्थात नमस्ते महाशय। सुबह 12 बजे तक, सुबह से 12 बजे तक आप यह वाक्य कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर, अर्थात नमस्ते महाशय। ये आप 12 बजे से शाम के 5 बजे तक कह सकते हैं। गुड इवनिंग सर, नमस्ते महाशय। शाम का नमस्ते या शाम कह लीजिए, नमस्ते महाशय शाम 5 बजे के बाद आपको कहना है। गुड इवनिंग। गुड नाइट सर, शुभ रात्रि। ये होता है बच्चों रात को विदाई के समय, किसी से विदाई लेते हैं, हम जाते हैं कहीं, मतलब मिल के चल रहे होते हैं, तब हम लोग कहेंगे गुड नाइट सर। फिर गुड बाय, अर्थात अच्छा चलते हैं। किसी भी समय आप दिन में कहेंगे गुड बाय। सामने वाले
कहेंगे आपको ओके, ओके बाय, यानी ठीक है चलते हैं, ओके बाय। किसी भी समय आप दिन में कह सकते हैं इसको, है ना। तो ये हुआ अभिवादन का जो समय है। अभिवादन जो हम करते हैं एक दूसरे को, नमस्कार एक दूसरे को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का बच्चों, तो उसका ये समय सारणी है कि कब क्या बोलना चाहिए। आइए, जब आप किसी से भेंट करते हैं तो आपको कहना चाहिए नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। भेंट के समय आप कहेंगे इस वाक्य को। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। प्रायः ये वाक्य जो है बच्चों जाते समय यूज़ करेंगे। जाते समय मान के चलिए हम अपने दोस्त से मिल लिए और फिर वहाँ से चल रहे हैं, तो उनको आप ज़रूर सी यू अगेन से संबोधित कीजिए और उनको बताइए कि सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। हाउ डू यू डू, आपके क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं कि सेंस में आपके क्या हाल चाल हैं, इसको हम कहेंगे हाउ डू यू डू। आई एम फाइन, आप उसके जवाब में दे सकते हैं आई एम फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ, और आप आई एम फाइन एंड यू, तो आप उसके जवाब में दे सकते हैं आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। फाइन की जगह आप बच्चों वेल भी लगा सकते हैं, आई एम ऑल्सो वेल फाइन, एक ही चीज़ है। इस तरह से आप अभिवादन को याद कर लें और सही समय पर सही शब्द को चयन करके आप ज़रूर नमस्कार करें, नमस्ते करें इंग्लिश में बच्चों। इन्हें समय के साथ साथ ज़रूर याद कर लें। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। अब क्लास 2 में जब हम लोग आएंगे, क्लास 2 में अर्थात दूसरे वीडियो में, तो हम इससे आगे वर्ग में जितने सारे यूज़फुल, महत्वपूर्ण, उपयोगी जो सेंटेंस होंगे उसको हम लेके आएंगे और आपको सिखाएंगे। मुझे उम्मीद है तब तक, जब तक कि वो वीडियो आए, आप इसको बार बार देख करके याद कर लेंगे, ताकि क्लास में जब महाशय, जब सर लोग यूज़ करेंगे तो आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। एक बार मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें यदि आपको वीडियो पसंद आया तो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैनी मैनी थैंक्स।